दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसकी मुद्रा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जहां की टेक्नोलॉजी, सेना, संस्कृति और राजनीति पूरे विश्व को प्रभावित करती है। आज हम बात करेंगे अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इतिहास तथा उसकी भौगोलिक स्थिति तथा विदेश नीति और भारत के रिश्तों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। भूमध्य रेखा से उत्तर और ग्रीनविच रेखा से पश्चिम में स्थित अमेरिका का मुख्य भाग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 95 डिग्री पश्चिमी देशांतर के आसपास फैला हुआ है तथा उत्तर में कनाडा से अपनी सीमा को साझा करता है तथा दक्षिण में मैक्सिको और मैक्सिकन की खाड़ी से, साथ ही पूरब से अटलांटिक महासागर से अपनी सीमा को साझा करता है, पश्चिम में प्रशांत महासागर से। इसके अलावा अमेरिका का अलास्का राज्य उत्तर पश्चिम में कनाडा से अलग होकर स्थित है। इसकी सीमा रूस से समुद्री मार्ग से लगती है। हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है और यह अमेरिका का हिस्सा है। चलिए बात करते हैं इसके क्षेत्रफल और फैलाव के बारे में। अमेरिका लगभग 98 लाख वर्ग किलोमीटर, यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, रूस और कनाडा के बाद। साथ ही यह देश पूर्व पश्चिम दिशा में लगभग 4500 किलोमीटर तक फैला है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं तथा यहाँ भौगोलिक विशेषताओं में पहाड़ियाँ, रॉकी पर्वत पश्चिम भाग में, साथ ही एपलाचियन पर्वत पूर्वी भाग में है। मैदान यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स जो कि अमेरिका का मध्य भाग कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ है। पठार यहाँ पे कोलोराडो पठार जो कि पश्चिमी भाग में है। मिसिसिपी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी 3734 किलोमीटर। मिसौरी, कोलोराडो तथा ओहाओ, रियो ग्रांडे अन्य प्रमुख नदियाँ यहाँ पे स्थित है। ग्रेट लेक अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। साथ ही सुपीरियर तथा मिशिगन तथा हुरॉन और एरी और ओंटारियो यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। यहाँ पे जलवायु विविधता पाई जाती है। अमेरिका में उत्तर पूर्व में समशीतोष्ण जलवायु तथा दक्षिण पूर्व में आर्द्र उपोष्ण जलवायु, पश्चिमी तट पर भूमध्य सागरीय जलवायु तथा मध्य पश्चिम में महाद्वीपीय जलवायु, दक्षिण पश्चिम में मरुस्थलीय जलवायु, अलास्का में ध्रुवीय जलवायु देखने को मिलती है, हवाईयन में उष्णकटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है। इस प्रकार हम इसके रणनीतिक महत्व को देखते हैं। अमेरिका के पास 2 महासागरों तक पहुंच है, जिससे यह वैश्विक व्यापार और नौसेना के लिए आदर्श स्थिति में है। यह प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। कोयला, तेल, गैस, धातुएं कृषि भूमि के लिए उपयोगी मानी जाती है। कृषि इसकी भौगोलिक अलगाव कोई प्रत्यक्ष खतरा नहीं है, इसे वैश्विक शक्ति बनने में मदद करी है। साथ ही अब हम देखेंगे भारत और अमेरिका के व्यापक संबंध को, जिसमें 1947 में भारत की आज़ादी के बाद अमेरिका ने भारत को मान्यता प्रदान की थी। शीत युद्ध काल में भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन में था, जबकि अमेरिका पश्चिमी गुट में था। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद रिश्ते तनावपूर्ण हुए, लेकिन बाद में धीरे धीरे सुधार हुआ। अगर हम रणनीतिक और सुरक्षा संबंध के बारे में देखेंगे तो लेमॉक 2016 में दोनों सेनाएं एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग कर सकती हैं तथा कमकोसा 2018 में अमेरिका की एडवांस संचार तकनीकी भारत को मिलती है। वेका 2020 जियो स्पैटियल जानकारी अमेरिकी से मिलती है, जीपीएस तथा सैटेलाइट डेटा के द्वारा। इसी तरह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी नौसैनिक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं मालवार पर। साथ ही डिफेंस ट्रेड में अमेरिका भारत का अब $20 अरब से ज़्यादा का रक्षा उपकरण बेच चुका है, जैसे कि C-17 अपाची। इसी की तरह हम आर्थिक और व्यापारिक संबंध को देखते हैं। तनावपूर्ण स्थिति खत्म होने के बाद, जैसे कि 1992 से लेकर 2025 तक लगातार संबंधों को हमने देखा है। उसके बाद आर्थिक और व्यापारिक संबंध में भी भागीदारी बढ़ी है। जैसे द्विपक्षीय व्यापार 2023 से 24 में लगभग $200 अरब से अधिक का व्यापार देखने को मिला है। भारत का निर्यात रत्न जवाहरात, फार्मा, IT सेवाएं, वस्त्र, कृषि उत्पाद प्रमुख है। अमेरिका निर्यात रक्षा उपकरण, मशीनें, विज्ञान, विमान, तकनीकी सेवाएं। साथ ही FDI अमेरिका भारत में शीर्ष निवेशक है। जैसे इनकी कंपनी अमेजॉन, गूगल, एप्पल जैसी कंपनियां भारत और अमेरिका एक टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर भी काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से विज्ञान, तकनीकी और अंतरिक्ष में भी भागीदारी बढ़ी है, जिसमें नासा और इसरो का सहयोग के द्वारा निसार उपग्रह जो बनाया गया है, जो पृथ्वी की निगरानी के लिए काम में आता। ICET में महत्वपूर्ण योगदान है दोनों लोगों में, जिसमें AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, 5G, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं तथा सिलिकॉन वैली में भारतीयों की मजबूती उपस्थिति को देखी गई है। साथ ही शिक्षा और संपर्क में भी, जनसंपर्क में भागीदारी को देख सकते हैं। 2024 तक 13 लाख से अधिक भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ रहे हैं। यह किसी भी देश से सबसे अधिक संख्या है। अमेरिका में लगभग 50 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो राजनीति, विज्ञान, व्यवसाय में अग्रणी हैं। कूटनीतिक और वैश्विक मंचों पर सहयोग को देखेंगे तो क्वाड समूह में अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा व चीन की बढ़ती शक्ति पर संतुलन के लिए एक साथ है। G20 और संयुक्त राष्ट्र UN जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, विकासशील देशों के हितों पर सहयोग एक साथ है तथा IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में अमेरिका के साथ व्यापारिक मानकों और सप्लाई चेन सहयोग में देखने को मिलती है। साथ ही अब हम अगर देखें, कई सारे मतभेद और चुनौतियां भी सामने आती हैं, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध जो कि भारत की तटस्थता और रूस से तेल खरीद और अमेरिका की आपत्ति इस पर लगातार देखने को मिली थी। H-1B वीज़ा, भारतीय IT पेशेवरों के लिए सीमाएं। साथ ही व्यापार शुल्क, अमेरिकी संरक्षणवाद, वेश भारत का घरेलू उद्योग को लेकर चलता रहा, लेकिन इन मतभेदों के बावजूद दोनों देश संबंध बिगड़ने के बाद संवाद आए दिन होता रहता है।
हालिया घटना में देखेंगे तो पीएम मोदी जी अमेरिका दौरा 2024 में सेमीकंडक्टर, स्पेस, डिफेंस और हेल्थ केयर से साझेदारी के लिए गए थे तथा जो बाइडेन सरकार द्वारा भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर बनाए रखना तथा जीई कंपनी का भारत में फाइटर जेट इंजन निर्माण, रक्षा उत्पादन में बड़ा सहयोग देखने को मिला है। अब हम भारत और अमेरिका के 21वीं सदी की सबसे निर्णायक रणनीति साझेदारी बनते जा रहे हैं, जहां भारत को अमेरिका से तकनीकी, रक्षा और निवेश की मदद मिलती है, वहीं अमेरिका भारत को एक स्थिर लोकतांत्रिक साझेदार और चीन के मुकाबले संतुलन के रूप में देखता है। साथ ही अब हम बात करेंगे आपसे अमेरिका के और भी रिश्तों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। यूनाइटेड किंगडम यूके ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध। यहाँ पे अमेरिका और ब्रिटेन का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा बहुआयामी है। नाटो में साझेदारी, खुफिया सहयोग, 5 में शामिल, व्यापार, संस्कृति में समानता देखने को मिलती है। दोनों देश वैश्विक सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों में साथ खड़े रहते हैं। अब हम बात करेंगे कनाडा, जो कि भौगोलिक और आर्थिक संबंधों को साझा करते हैं। बहुत सारे देश अपने हिस्से की चीज़ों को देख रहे हैं, जिसमें कनाडा भी शामिल है, जिसमें दुनिया की सबसे लंबी सीमा अमेरिका कनाडा की है, अनडिफेंडेड। दोनों देश के बीच $1 बिलियन से ज़्यादा का दैनिक व्यापार है। ऊर्जा, पर्यटन तथा नागरिक आवाजाही और रक्षा में करीबी तालमेल को देखा जा सकता है। साथ ही कनाडा के बाद चीन में प्रतिस्पर्धा और निर्भरता दोनों देखने को मिल सकती है। अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। अब भारत या मैक्सिको इसे पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन रणनीतिक रूप से सबसे बड़ी चुनौती भी चीन की बढ़ती शक्ति, इंडो पैसिफिक में दबदबा, साइबर सुरक्षा, ताइवान मुद्दा आदि आए दिन बनी हुई। ये सारी चीज़ों के साथ अमेरिका के लिए चीन सबसे बड़ी भू राजनीतिक चुनौती है। भारत को हमने देख लिया है, और इसके साथ ही जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया तकनीकी और सामरिक सहयोग अमेरिका के साथ साझा करते हैं, जहाँ पे जापान इंडो पैसिफिक में रणनीतिक साझेदार तथा क्वाड में सदस्यता है। दक्षिण कोरिया नॉर्थ कोरिया के खतरे पर सहयोगी। साथ ही जर्मनी यूरोप में अमेरिका का सबसे करीबी साझेदार है। अगर हम अमेरिका की सबसे ज़्यादा निर्भरता या परिस्थितियों को देखेंगे तो रणनीतिक रूप से यूके भारत और जापान को अहम देश मानता है। व्यापार के रूप में चीन मैक्सिको कनाडा को मानता है। टेक्नोलॉजी के रूप में भारत जापान जर्मनी को प्रमुख रखता है। सुरक्षा में नाटो देश भारत दक्षिण कोरिया। इसके साथ ही अमेरिका की विदेश नीति में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वह वैश्विक स्थिरता बनाए रखना, लोकतंत्र को बढ़ावा देना, चीन और रूस जैसी शक्तियों का संतुलन करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा में नेतृत्व करना, नाटो, क्वाड और आकुस साझेदारियों को बनाए रखना। इंडो पैसिफिक रणनीति में चीन को संतुलित करने के लिए बनाया गया तथा वेस्ट एशिया में इजराइल, यूरोप, ब्रिटेन, एशिया में भारत, जापान से अपने साझेदारी को बढ़ावा देना। चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये था अमेरिका तथा अमेरिका से जुड़े पहलू, उसके भूगोल, इतिहास, विदेश नीति, साथ ही प्रमुख देश जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। तो यह अच्छे से हमें समझ में आ गया होगा। अब क्या भारत और अमेरिका साथ मिलकर भविष्य को सुरक्षित बना पाएंगे? अब यही सवाल हमें आगे देखने को मिलेगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहें।